नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 10. लास्ट 3 क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज. क्वेश्चन देखो क्या है आपका. फाइंड साइन x बाय 2, कॉस x बाय 2 एंड टेन x बाय 2. क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको ये फाइंड करना है. तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है. क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा जा रहा है 10x इज इक्वल टू -4/3 वेयर x इन क्वाड्रेंट 2, वेयर x इज क्वाड्रेंट 2. अब क्वाड्रेंट वाला जो कंसेप्ट है वो अपने माइंड में रखना. राइट, पहले -4/3 को भूल जाओ, माइनस को छोड़ दो. फर्स्ट ऑफ ऑल 10x इज इक्वल टू 4/3, 10x इज इक्वल टू 4/3. वी नो दैट 10x इज इक्वल टू p/b. अब अगर मैं यहाँ एक राइट ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका x हो गया, तो x की अपोजिट साइड क्या हो जाएगी p, ये हो गया b और ये हो गया h. p/b, तो p आपका क्या हो गया 4 और b आपका क्या हो गया 3. यहाँ तक बात क्लियर है. ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 20, तो 16 + 9 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5. मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम से. हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 5. कोई इतना डिफिकल्ट तो है नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेशन है. अब आप ये देखो कि अगर मुझे साइन x/2 फाइंड करना है, अगर मुझे साइन x/2 फाइंड करना है, देखो यहाँ पर साइन x/2 यानी कि साइन स्क्वायर थीटा/2, तो मुझे कॉस की ज़रूरत पड़ेगी. अगर मुझे कॉस x/2 यानी कि कॉस थीटा/2 फाइंड करना है, यहाँ भी मुझे कॉस की ज़रूरत पड़ेगी. तो जब भी ये x/2 वाले क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है कि आपके पास कॉस x होना चाहिए. सिंपल सी बात अपने माइंड में रखो, जब भी आपके x/2 वाले क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको cos x फाइंड करना है. कुछ भी गिवन है, आपको पहले cos x फाइंड करना है. तो cos x क्या हो जाएगा, cos x बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस आपका क्या है 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5. हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5. नाउ आप खुद ही देखो, इस फॉर्मूले को देखो. 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 किसके इक्वल है, 1 माइनस कॉस थीटा के इक्वल है. राइट, थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ आपको. देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. राइट, तो साइन स्क्वायर थीटा/2 क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा/2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया /2. तो साइन थीटा/2 क्या होगा, स्क्वायर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा/2. इसका मतलब साइन x/2 क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस x/2. राइट, तो अगर मैं इसको cos x, अच्छा इसी तरह से आप देखो तो cos x/2 क्या होगा, √1 प्लस कॉस x/2. इसी तरह से अगर मैं आपको ये बताऊं कि cos थीटा/2 क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा/2. तो मुझे साइन x/2 फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, साइन x/2. नाउ साइन x/2 इसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस x/2. ये होगा आपका साइन x/2. कॉस x की वैल्यू क्या है 3/5. कॉस x की वैल्यू क्या है 3/5. कौन से क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की. सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉस क्या होता है, अगर आप क्वाड्रेंट में जाओ तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है. सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वाड्रेंट कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉस एक्स इज इक्वल टू -3/5. वाई, बिकॉज एक्स इन द क्वाड्रेंट 2.
तो जब आप cos x की वैल्यू पुट करोगे तो -3/5 पुट करोगे, तो इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 3/5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। एलसीएम आएगा 5, 5 + 3 क्या हो जाएगा 8, तो sin x/2 क्या हो गया 5 + 3 8, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ये जो एलसीएम आएगा 5, 5 2 जा क्या हो जाएगा 10, 5 2 जा क्या हो जाएगा आपका 10। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, और 5 का स्क्वायर रूट हो गया √5, 5 का स्क्वायर रूट क्या हो गया √5। बात समझ में आ गई। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब √5 को रैशनलाइज कर दो, √5 को रैशनलाइज कर दो, √5/√5, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 2√5/5। तो sin x/2 की वैल्यू, sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई 2√5/5, sin x/2 की वैल्यू क्या आ गई 2√5/5। क्लियर हो गया, ठीक है। इन अ सिमिलर वे आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है cos x/2। नाउ cos x/2, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ भाई, cos x/2 √1 + cos x/2, which implies cos x/2 इज इक्वल टू √1 + cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू क्या है आपकी -3/5, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -3/5, प्लस को काट दो -3/5 डायरेक्टली लिखो, अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब भैया 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2। न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 5 - 3 2, जो एलसीएम 5 आया है 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। अभी हो गया 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, और 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 √5। तो cos x/2 आ गया 1/√5। अब इसको रैशनलाइज करो, cos x/2 इज इक्वल टू 1/√5 आ गया आपका, इसको रैशनलाइज करो तो ये हो जाएगा √5/√5, √5 × 1 क्या हो जाएगा √5, और √5 × √5 क्या हो जाएगा 5। क्लियर हो गया, तो cos x/2 भी आ गया आपका, राइट। अब आपको क्या फाइंड करना है tan x/2। नाउ tan x/2 सिंपल है, sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया, तो tan x/2 क्या होगा sin x/2 बाय cos x/2। sin x/2, sin x/2 की वैल्यू क्या है 2√5/5, 2√5/5, और cos x/2 की वैल्यू क्या है √5/5, तो ये हो गया √5/5। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 2√5/5। अब ये जो फ्रैक्शन है जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/√5। क्लियर हो गया, 5 से 5 कैंसिल, √5 से √5 कैंसिल, तो tan x/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, tan x/2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2 आ गई। क्लियर हो गया, तो भैया sin x/2 क्या आ गया आपका 2√5/5, cos x/2 क्या आ गया आपका √5/5, और tan x/2 क्या आ गया आपका 2 आ गया, tan x/2 क्या आ गया आपका 2 आ गया, राइट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। यहाँ पे तो आपको सिर्फ ये कहा गया ना कि x इन द क्वाड्रेंट 2, x इन द क्वाड्रेंट 2, अगर x क्वाड्रेंट 2 में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा, अगर x क्वाड्रेंट 2 में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा। तो सबसे पहले ये देखो
एज x lies in second quadrant। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब ये हो गया कि जो आपका x है वो 90 π/2 और पाई के बीच में लाई करेगा, यही होगा ना सेकंड क्वाड्रेंट, 90 से लेके 180। तो इसका मतलब ये हो गया कि x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x किसके बीच में लाई करेगा, x आपका लाई करेगा π/2 और पाई के बीच में। क्लियर हो गया, ठीक है, x लाई करेगा π/2 और पाई के बीच में। राइट, अब बात किसकी हो रही है, x/2 की, बात किसकी हो रही है, x/2 की। तो कैसे होगा, x को x/2 में कैसे कन्वर्ट करोगे, सभी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड कर दो। तो देख लो x/2 किसके बीच में लाई कर रहा है, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो गया π/4, ये हो गया x/2 और ये हो गया π/2। अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x/2 जो है आपका 45 और 90 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल फंक्शंस विल रिमेन पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हमने जो sin x/2 को पॉजिटिव में लिखा हुआ है ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। जो आपने cos x/2 की पॉजिटिव वैल्यू रखी है ये भी पॉजिटिव ही रहेगी, और tan x/2 की जो वैल्यू है आपकी ये भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी। समझ में आ रही है मेरी बात, पॉजिटिव ही रहेगी, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज x/2 lie in first quadrant, therefore sin x/2 comma cos x/2 and tan x/2 all will be positive, all will be positive। तो जो आंसर आया उसको एज इट इज छोड़ दोगे। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका sin x/2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√5/5 जो आपका cos x/2 है, cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √5/5, और जो tan x/2 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, सभी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 to 10 के जो क्वेश्चन है उसको अप्रोच करना है, ठीक है। अब कितना समझ में आया है, चलो अब साथ साथ करते हैं फिर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब जिसका हो जाएगा ईमानदारी से बता देना सर मेरा ये आ रहा है, ठीक है। cos x क्या है आपका -1/3, और x किस क्वाड्रेंट में है, x आपका जो है यहाँ पे वो क्वाड्रेंट थर्ड में है। सबसे पहले तो भगवान का शुक्र बनाओ, क्यों, क्योंकि भैया आपको cos x की बना है, मतलब कि जो पहली टेंशन है वो ख़त्म, क्योंकि मुझे sin x/2 निकालना है, cos x/2 निकालना है, मुझे सभी में cos x की ज़रूरत है। तो भैया cos x तो गिवन है, cos x क्या है, गिवन है। क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos क्या होता है, नेगेटिव, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करते हैं दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, तो cos तो नेगेटिव होता है, इसीलिए ये आपको नेगेटिव दिया हुआ है, दैट्स वाई cos x इज नेगेटिव हेयर। तो cos x गिवन है, डायरेक्टली फाइंड कर दो,
नाउ साइन एक्स बाय टू, साइन एक्स बाय टू का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय टू, एंड इट इज इक्वल टू 1। देखो माइनस माइनस, जब यहाँ पे -1/3 रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3 एलसीएम आएगा, 3 1 जा 3, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 3 एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया 3 वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये क्या हो गया √2/√3। √3 को रैशनलाइज करो तो क्या आ जाएगा √6/3। बताओ भाई यही आ रही है वैल्यू। तो साइन एक्स बाय टू की वैल्यू क्या आ गई, √6/3। हाँ नेगेटिव साइन अभी अर्जुन लास्ट में चेक करते हैं, पहले इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, ठीक है, वो बाद में देखते हैं कि x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा। चलो जी अब आ जाओ cos x/2। cos x/2 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, ये माइनस होता है यहाँ प्लस हो जाता है, √1 + cos x/2। फॉर्मूला भी अब मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया। तो 1 प्लस cos x की वैल्यू तो माइनस में है, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 1 - 1/3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। जब इसको सॉल्व करोगे 3 एलसीएम आएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, जो 3 एलसीएम आएगा 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 1, 3 का क्या हो जाएगा √3, इसको रैशनलाइज कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका √3/3। तो ये आ गया आपका cos x/2, ये क्या आ गया आपका cos x/2। नाउ tan x/2 इज इक्वल टू साइन x/2 बाय cos x/2। साइन x/2 क्या है, √6/3, cos x/2 क्या है, √3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा √6/√3, जिसको आप लिख सकते हो √6/3, तो ये आ गया आपका √2। तो ये tan x/2 आ गया आपका, ये क्या आ गया आपका tan x/2। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो x आपका किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया फ्रॉम पाई टू 3π/2। अच्छा पॉजिटिव आ रहे हैं, चलो अभी चेक कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, पाई टू 3π/2। तो यहाँ पे जो x है आपका हेयर, x थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब क्या हो गया कि x लाई बिटवीन पाई एंड 3π/2, 3π/2। अब हमें ये देखना कि x/2 किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा π/2 और ये हो जाएगा x/2, और इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा भाई 2/2। जब इसको डिवाइड करोगे 3π/2 को, आप 3π/2 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3π/4, ये क्या हो जाएगा 3π/4। अब भैया π/2 तो हो गया 90 डिग्री, पाई का मतलब 180 होता है, राइट। या ऐसे समझो π/4 क्या हो गया 45, 45 × 3 कितना हो जाएगा 135 डिग्री। x/2 90 और 135 के बीच में आ रहा है, ठीक है। पहले आप ठीक कह रहे थे अर्जुन, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसका मतलब जो x/2 है आपका ये किस में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस में आएगा आपका सेकंड। अब सेकंड क्वाड्रेंट में भैया क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कॉसेक, यानी कि जो साइन x/2 है वो तो पॉजिटिव होगा। किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट, बिकॉज x/2 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x/2 की वैल्यू तो पॉजिटिव लिखो,
और जो कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू लिखोगे उसके आगे लगा दोगे माइनस, और टेन एक्स बाय टू की वैल्यू, कॉस एक्स बाय टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट बाय 5/5। तो यहाँ पे लिखोगे कॉस एक्स बाय टू इज इक्वल टू माइनस रूट 5/5, और फिर लास्ट में लिखोगे एंड टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू माइनस टू। अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, इतना थोड़ा ना सोच के होता है, गलतियां करोगे तभी तो सीखोगे। गलतियों से नहीं डरना चाहिए, लेकिन बस कोई गलती हो जाए तो उसे सीख क्या मिली वो ज़रूरी है, ठीक है। गलती नहीं करोगे तो कैसे, फिर तो सीखोगे ही नहीं कुछ। गलतियां होना भी ज़रूरी होती है, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बट नॉट लीस्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, साइन एक्स इक्वल टू 1/4, और एक्स किस क्वाड्रेंट में है, एक्स आपका क्वाड्रेंट 2 में है, एक्स आपका क्वाड्रेंट 2 में है। चलो भैया आप शुरू हो जाओ, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर स्टार्ट करता हूँ। देखो जी, साइन एक्स है 1/4। सबसे पहले प्रायोरिटी, जब भी साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स, हमें क्या फाइंड करना है, साइन एक्स बाय टू, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, √1 माइनस कॉस एक्स बाय टू। फिर हमें फाइंड करना है कॉस एक्स बाय टू, जिसका फॉर्मूला होता है √1 प्लस कॉस एक्स बाय टू। फिर आपको फाइंड करना है टेन एक्स बाय टू, वो आपका इन दोनों से आ जाएगा, फिर साइन एक्स बाय टू बाय कॉस एक्स बाय टू। तो कहने का मतलब ये है, ये सभी तभी आप फाइंड कर सकते हो जब आपके पास क्या होगा, कॉस एक्स होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड कॉस एक्स, राइट। हेयर साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, 1/4 का मतलब p/h। बना दो जी राइट ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया आपका x। तो x के अपोजिट क्या होगा, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर क्या है आपका 1। राइट एंगल के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 4। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 माइनस 1 15, तो ये हो जाएगा √15। ये आपका क्या आ जाएगा, √15। तो जो आपका बेस है वो है √15, परपेंडिकुलर है 1, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4। कहानी क्लियर होगी, ठीक है। नाउ कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, b/h के, और b आपका क्या है, √15, और h आपका क्या है 4, राइट। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन और कॉसेक की पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस आपका क्या होगा, नेगेटिव, तो ये आपका हो गया नेगेटिव, राइट, बिकॉज एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको फाइंड करना है पहले साइन एक्स बाय टू। नाउ साइन एक्स बाय टू किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाय टू। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस √15/4 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया, ठीक है। एलसीएम लोगे 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, तो इट विल बी इक्वल टू 4 प्लस √15, और 4 जो एलसीएम आएगा 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हो, विच इम्प्लाई साइन एक्स बाय टू इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो इसको एज इट इज लिखो 4 प्लस √15, राइट। और 8 का स्क्वायर रूट आपको पता है, 8 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2√2 होता है, तो इसको स्क्वायर रूट से बाहर कर दो। अब √2 है,
इसको रैशनलाइज करो, √2 है, इसको क्या करो, रैशनलाइज करो। अब ध्यान से देखना, ये भी रूट है, ये भी रूट है। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि √a इंटू √b क्या होता है, √a इंटू b। तो ये रूट और ये रूट, तो इसको कैसे लिखूंगा, इट विल बी इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस √15। किसी स्टेप में डाउट होगा तो क्लियर कर लेना। ये भी रूट है, ये भी रूट है, तो एक ही रूट लगा दिया और दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। अपॉन √2 इंटू √2 क्या होगा, 2, 2 2 जा क्या होगा 4। तो ये आपका sin x/2 आ गया। sin x/2 क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस √15 अपॉन में क्या आ गया 4। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब हम फाइंड करते हैं cos x/2। नाउ cos x/2, cos x/2 का फॉर्मूला क्या बताया था, √1 प्लस cos x/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2। इट इज इक्वल टू cos x की वैल्यू क्या है, -√15/4। तो cos x की जगह माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -√15/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो 4 यहाँ आएगा, 4 -√15 और 4 2 जा क्या हो जाएगा 8। फिर सेम प्रोसेस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, न्यूमरेटर में हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 4 -√15 और 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2। ओके, अभी चेक करते हैं, आपका पॉजिटिव आ रहा है, राइट। तो √2 देखो आपका इरेशनल है, इसको रैशनलाइज करो, ये हो जाएगा √2/√2। ये क्या हो जाएगा √2/√2। अब ये भी रूट, ये भी रूट, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 4 -√15। √2 इंटू √2 2, 2 2 जा क्या हो गया आपका 4 हो गया। ये आपका आ गया cos x/2। ये आपका क्या आ गया cos x/2, राइट। ये आ गया sin x/2। अब आपको क्या फाइंड करना है, tan x/2। tan x/2 की वैल्यू क्या होती है, sin x/2 बाय cos x/2। तो sin x/2 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस √15 अपॉन में क्या आ जाएगा 4। ये तो हो गया sin x/2 अपॉन cos x/2 की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 -√15। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 -√15 अपॉन में देखो यहाँ पे भी 4 है, अपॉन में देखो यहाँ पे भी क्या है cos x/2 की वैल्यू में अपॉन में भी यहाँ पे भी क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये इसके इक्वल हो गया। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, रेसिप्रोकेट होके कैंसिल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अगेन एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी, √a/√b को क्या लिख सकते हो, √a/b, √a/√b। तो ये हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, एक ही रूट लगा दो, न्यूमरेटर में क्या है 2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 4 प्लस √15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 -√15। ओके ओके, ठीक है, 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम,
4 प्लस रूट 15 अपॉन में हो जाएगा 4 माइनस रूट 15। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब क्या करना है, रैशनलाइज करना है। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। अब ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15 होल स्क्वायर। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर। फोर का स्क्वायर क्या होगा 16, रूट 15 का स्क्वायर क्या होगा 15, 16 माइनस 15 डिनोमिनेटर में तो 1 और इसका होल स्क्वायर बन गया। ब्रो मैं दिल्ली से हूँ, इसका होल स्क्वायर बन गया, तो होल स्क्वायर का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4 प्लस रूट 15। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 10x/2 की। दिस इज द वैल्यू ऑफ 10x/2। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में एक आ गया था, अगर आप क्वेश्चन देखो कि x आपका क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 2 में होने का मतलब 90 और 180 के बीच में, बिकॉज x लाई इन क्वाड्रेंट 2, दैट इज, इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है आपका वो 90 और 80 के बीच में लाई करेगा, यानी कि 90 से बड़ा है और 80 से छोटा है, 180 से छोटा है। क्वाड्रेंट 2 का मतलब 90 टू 180। हमें ये देखना है कि x/2 किस क्वाड्रेंट में है। तो x/2 के लिए क्या करोगे, सभी को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 2 जा 4, ये तो हो गया π/4, ये हो गया x/2 और ये हो गया π/2, यानी कि 45 डिग्री और 90 के बीच में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से लेके 90 तक, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके 90। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। दैट इज x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, x/2 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, विच इम्प्लाइज, तो साइन x/2 की वैल्यू क्या होगी, जो आपकी ये वैल्यू आई है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस रूट 15/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 प्लस रूट 15/4। कॉस x/2 की वैल्यू क्या होगी, कॉस x/2 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विद इन ब्रैकेट 4 माइनस रूट 15, स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये भाई सिर्फ न्यूमरेटर में है रूट, राइट, सिर्फ न्यूमरेटर में रूट है, अपॉन में 4 है, ठीक है। और यहाँ देखो न्यूमरेटर में क्या है 2 विद इन ब्रैकेट 4 माइनस रूट 15 अपॉन में 4, और 10x/2 की वैल्यू क्या होगी 4 प्लस रूट 15। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 होता है आपका कंप्लीट। एंड फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द मिसलेनियस एक्सरसाइज। बोलो भाई, क्लियर हो गया? ठीक है, तो x/2 वाला जो कंसेप्ट होता है, इस तरह से क्वेश्चंस को किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज 3 फॉर्मूला, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है cos x, क्योंकि सभी के लिए आपको cos x की ज़रूरत है। दिस इज़ द मेन पॉइंट टू फाइंड हाफ एंगल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं हम